तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवज्योति। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाटी समुदाय, हाटी कम्युनिटी, जो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। हाटी समुदाय जो है विशेषता वहाँ पे उपस्थित हैं। तो उसको हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कैबिनेट डिसीजन में उसको एसटी का दर्जा दिया है, एसटी में लाया गया है। तो आइए उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में या हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम कई बार इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉट टॉपिक्स हैं, आप या प्रिलिमिनरी में हो, मेंस में हो, या किसी तरह की आप पर्सनैलिटी टेस्ट में हो, तो उस तरह के क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जाते हैं। आइए इस टॉपिक्स में हम देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे लाया है और क्या जो है उसमें फ़ायदे होने वाले हैं। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू ऐड हिमाचल हाटी कम्युनिटी टू एसटी लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनियन कैबिनेट यानी कि जो केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट है, उसने अप्रूवल दे दिया है हाटी समुदाय को, हिमाचल प्रदेश की जो हाटी समुदाय है उसको एसटी की लिस्ट में लाने के लिए। इससे जो है लगभग लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो हाटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको सीधा फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैप में देख रहे हैं, जो ये रेड रेड वाला एरिया, ये जो वाला एरिया है, ये इस एरिया में ये पूरी हट्टी कम्युनिटी उपस्थित हैं। ये पूरा ये विशेषता मूल ये जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो जो हाटी एरिया अगर आप ये मैप में देखेंगे तो इसमें संगड़ा रीजन है, शिलाई रीजन है, कामरू रीजन है। तो ये इस एरिया में ये हाटी कम्युनिटी है। तो हाटी समाज क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि इन सुर्खियों में भी था, न्यूज़ में भी था कि हाटी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया है। तो हाटी समाज है क्या? हाटी कम्युनिटी एक्चुअल में है क्या? तो गिरी पार का क्षेत्र यानी सिरमौर के क्षेत्र को, जिसको गिरी पार और गिरी आर के नाम से भी जाना जाता है, गिरी पार का क्षेत्र है, जिसमें लोग किसी समय अपनी फसलों को पीट कर उठाकर एक नज़दीकी हाट यानी एक निजी जो लोकल मार्केट्स होता था उस टाइम, लोकल तो नहीं होता, नज़दीक तो नहीं होता, लेकिन दूर दूर बहुत दूर मार्केट होते थे, तो उस हाट में या मार्केट में ले जाते थे और उन फसलों के बदले में उनको कुछ गुड़, सीरा, कपड़े या नमक जो है आदि मिलते थे और वो अपने साथ उनको अपने घर ले आते थे। तो इस तरह से एक साथ हाट में सामान ले जाने वालों को बाहरी लोग उस दौरान उनको हाटी कहते थे। ठीक है? तो हाटी समुदाय यानी हाटी एक घनिष्ठ समुदाय है जो कस्बों में हाट नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियाँ, मांस, ऊन इत्यादि बेचने की परंपरा से यह नाम मिला हुआ है। हाट यानी हिमाचल में जो है, आप जानते हैं कि जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहाँ पे, यानी किराना की दुकानें या कुछ भी दुकानें, उनको हाट बोलते थे पुराने ज़माने में, अभी भी उनको हाट के नाम से पुकारा जाता है। तो उस तरह की एक्टिविटी जो सब्जियाँ बेचने हैं, फल, मांस, ऊन इत्यादि बेचने की परंपरा के नाम से ही उन लोगों को हाटी शब्द जो है बोला जाता है। तो हाटी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोह में एक विशेष रूप से सफ़ेद टोपी पहनते हैं। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि हाटी समुदाय के लोग जो है विशेषतः एक सफ़ेद कलर की टोपी पहनते हैं। यह समुदाय सिरमौर से गिरी और टॉन्स नामक दो नदियों द्वारा विभाजित हो जाता है। टॉन्स इसे उत्तराखंड के जौनसर बावर से विभाजित करती है। 1815 में जौनसर बावर क्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांसगिरी क्षेत्र और जौनसर बावर में रहने वाले हाटी कभी सिरमौर की रियासत का ही हिस्सा थे। जो जौनसर बावर है, उत्तराखंड का एरिया है, उसके जो लोग थे वो भी कभी सिरमौर रियासत का हिस्सा थे। आज़ादी से पहले सिरमौर रियासत का हिस्सा थे, लेकिन जब आज़ादी के बाद अलग अलग बंटवारा हुआ तो जौनसर बावर वाला क्षेत्र है वो उत्तराखंड में चला गया। और ये जो ट्रांसगिरी वाला एरिया है, ये तो ये जो है ये हिमाचल में रह गया है। ट्रांसगिरी और जौनसर बावर में समान परंपराएं और अंतर्जातीय विवाह की आम बात है। हाटी समुदाय में एक विशेष कठोर जाति व्यवस्था है। भट्ट और खश इसमें उच्च जातियां हैं। कौन कौन? भट्ट, खश उसमें उच्च जातियां हैं और जबकि भदोही में नीची जाति हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भट्ट और खश किस समुदाय की जाति हैं? ये हाटी समुदाय की जातियां हैं। तो हाटी समुदाय में खुम्बली नामक एक परंपरा विशेष जो है पारंपरिक परिषद द्वारा शासित है। जो हाटी समुदाय है, हाटी समुदाय की एक विशेषता है, उसमें खुम्बली नामक पंचायत होती है। ये किस्म की पंचायत होती है खुम्बली, जिसको बोला जाता है। जो भी उनके आपके आपसी मसले होते हैं तो उस पंचायत में सुलझाए जाते हैं। इस तरह से मलाना, आपको बताया होगा, मैंने एक वीडियो डाली हुई है इस यूट्यूब चैनल में मलाना की, तो हम उसको देख सकते हैं। मलाना में क्या है, एक अद्भुत बात यह है कि मलाना में उनका एक अपना लोकतंत्रीय व्यवस्था है। वहाँ पे जिस तरह से हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा कानून बनाती हैं, उस तरह से वो निष्पादन होता है। तो उसी तरह से मलाना में क्या है, उनके अपने 2 सदन हैं। वहाँ जो उनका लोकल देवता है, जमदग्नि ऋषि यानी जामलू देवता है, उनके द्वारा ही वहाँ पे न्याय होता है।
उनकी वहाँ पे उसी तरह से 2 सदन है वहाँ पे, उच्च सदन है और निम्न सदन है। तो आप डिटेल से मौलाना वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरह से हाटी समुदाय में भी एक खुम्बली नामक पारंपरिक परिषद है, जिसमें जो हरियाणा की खाप पंचायत की तरह से सामुदायिक मामलों को देखती है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खुम्बली क्या है? ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना है। खुम्बली यानी हाटी समुदाय की एक पारंपरिक परिषद है। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भी वो कब की हो चुकी है? पंचायती राज की 1993 1994 में जब पंचायती राज एक्ट आया था, उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था आई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद भी खुम्बली की शक्ति को यहाँ पे कोई चुनौती नहीं मिली है। तो सिरमौर जिला और शिमला के लगभग 9 विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी स्थिति है। भारत की अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो हिमाचल प्रदेश की कुल आदिवासी जो आबादी है 3,92,126 है, जो राज्य की कुल 5.7% है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की आबादी है वो 5.7% आबादी एसटी में कवर होती है। अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखें तो वर्ष 1833 तक हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का गिरिपार का क्षेत्र तथा उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र तत्कालीन सिरमौर राजा की रियासत की एक प्रशासनिक इकाई थे। ये दोनों जो मैंने बताया कि सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र है और उत्तराखंड का जौनसर बावर, ये किसकी रियासत थी? सिरमौर रियासत की एक प्रशासनिक इकाई थी। इन दोनों क्षेत्रों में हाटी निवासी हाटी और जौनसार वाले जो जौनसारा के नाम से जाने जाते थे। ऐसी मान्यता है कि इन दोनों क्षेत्र के निवासी एक ही पूर्वज के वंशज थे। दोनों इलाके में भौगोलिक परिस्थितियाँ, पारंपरिक रीति रिवाज, जो भी वेशभूषा, सब कुछ, खान पान, रहन सहन, सब एक समान था, एक दूसरे का अनुपूरक है। गिरिपार के क्षेत्र निवासियों के लिए इतना दुर्गम है, कहीं भी उपचार उपलब्ध नहीं था। तो लोग क्या करते थे? समूह में आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने के लिए, उत्पादों को बेचने के लिए सीमावर्ती बाजारों में जाते थे, जो मैदानों में स्थित होते थे। तो लोग अपनी पीठ पर सामान लाद कर ले जाते थे और पूरे क्षेत्र में कई लोग एक दिन निश्चित कर लेते थे, उसी दिन तैयारी करके जो रास्ते का भोजन करके इत्यादि अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ते थे बाजार में सामान लेने के लिए। तो उस तरह उसमें घोड़े और खच्चरों पर भी सामान ढोने का प्रचलन था। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी होती थी। तो व्यापारी इन्हें किसी स्थान अथवा जाति से संबोधित ना कहकर इन्हें हाटी कहकर संबोधित करते थे, जिस कारण इनका नाम हाटी पड़ा। यानी हाटी से ये लोग जब पहचाने जाने लगे। नाहन के समीप विश्राम करते, जहाँ पे ये लोग विश्राम करते थे, उस स्थान को हाटी का विश्राम, और जहाँ पानी पीते थे उसे हाटी की बावड़ी भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाटी का विश्राम या हाटी की बावड़ी कहाँ है? तो ये नाहन के समीप है। तो शिरकुल देवता की दिल्ली हाट की यात्रा का उल्लेख भी कई संस्कृति में मिलता है। तो आपको एक बात बता दें कि 1978 से ये मामला लंबित पड़ा हुआ था। जो कि इसमें 2022 में अभी जो है सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसमें अप्रूवल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया हुआ है कि इसको हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। तो बाकायदा उसमें अभी आगे का काम, अभी आगे की एक्टिविटी होनी है। आगे अगले वाले वीडियो में हम इसमें बताएंगे कि क्या प्रोविज़न रहते हैं इसमें, संवैधानिक प्रोविज़न क्या है, संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ता है या कि कैसे उसको जो है सिरे पे लाया जा सकता है। तो 1978 से मामला लंबित था। ये 1978 में पहली बार गिरिपार क्षेत्र के लिए जनजातीय दर्जे की मांग के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, को एक पत्र भेजा गया। 1979 में जब पहली इसकी रिपोर्ट आई तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति के लिए सिफारिश की गई, लेकिन बाद में मामला पड़ा रहा। इसके बाद विधानसभा के तहत इसमें एक कमेटी गठित की, जिसका नाम कन्हैया लाल कमेटी रखा गया। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कन्हैया लाल कमेटी किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है? तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हाटी समुदाय से संबंधित है, हाटी समुदाय को एसटी की श्रेणी में लाने से संबंधित है कन्हैया लाल कमेटी। तो ट्राइबल कमीशन के सदस्य टी एस नेगी की कमेटी ने इलाके का दौरा किया और रिपोर्ट भी सौंपी। तो 1983 में केंद्रीय हाटी समिति बनाई गई। कब बनाई गई थी केंद्रीय हाटी समिति? 1983 में। तो वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने इसकी केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार को फिर से रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद इसकी फाइनल जो फाइल है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास लंबी थी। सितंबर 18 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो उस टाइम जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, 2018 में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं हाटी मुद्दों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से चर्चा की थी। तो 6 दिसंबर 2018 को वीरेंद्र कश्यप सांसद थे उस टाइम, तो उन्होंने भी हाटी समिति का जो एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलवाया था। तो इस तरह से ये जो है इसके पीछे की एक्टिविटी है कि हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा ऐसे रातों रात तो नहीं मिला। इसके पीछे उनका जो वहाँ के लोगों का, उनकी कम्युनिटी का जो है बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा बलिदान है। उन्होंने जगह जगह आंदोलन किए, जगह जगह कई बार सरकार के जो है ध्यान में बात लाई, तो तब जाके इसका फल हुआ। क्या फ़ायदा होगा? तो आइए हम देखते हैं कि हाटी समुदाय को जो है
एसटी में लाने से जो है उस एरिया में क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके क्या उसके परिणाम रहेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव परिणाम होने वाले हैं। तो हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने के बाद देखो, एक तो सरकारी क्षेत्र में नौकरी तो मिलनी है, सरकारी क्षेत्र में जो उनको एक एसटी का दर्जा मिल जाएगा, एसटी का कोटा जो नेशनल और जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का कोटा है, उसमें जो एग्ज़ाम है नेशनल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल का, उसमें उनको कोटा मिलेगा। इसके अलावा छात्रों को प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति है, राष्ट्रीय फेलोशिप है, उच्च श्रेणी की शिक्षा है, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की रियायती ऋण है, फिर बिजनेस करना है उसके लिए उनको ऋण की फैसिलिटी है, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास है, सरकारी नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हायर उच्च एजुकेशन हायर एजुकेशन में जो एडमिशन लेना तो उसके लिए उनको लाभ मिलेगा। तो हिमाचल में अब अगर ये जो है एस टी ने हाटी समुदाय अगर एस टी की श्रेणी में आ जाते हैं, जो मैंने बताया गिरी पार का क्षेत्र जो पोंटा साहिब या सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, तो अगर वो एस टी आ जाए, एस टी बनने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की आबादी कितनी हो जाएगी एस टी आबादी अभी, तो अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और चंबा, तो 3 डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र जो है ट्राइबल एरिया का दर्जा हासिल है। तो इन क्षेत्रों में 2011 की जनगणना के अनुसार 3.5 लाख पौने 4 लाख की जो है आबादी जो है जनजातीय आबादी है, जबकि राज्य की कुल आबादी लगभग ये 2011 की जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, अभी तो बढ़ चुकी हैं, अभी तो अराउंड 74 लाख या 73 लाख के आसपास हो गई है। तो ये 2011 की आबादी है 68 लाख के आसपास है। तो यानी कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% या 5.7% जो है ट्राइबल आबादी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। तो सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा नोटिफाई होने के बाद राज्य में ट्राइबल आबादी लगभग 7 लाख के पास हो जाएगी, जो कुल आबादी का 12% हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो हाटी कम्युनिटी को जो है एसटी दर्जा लाने के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या अनुमानित जनसंख्या कितनी फीसदी हो जाएगी, कुल आबादी उनकी जो कितनी हो जाएगी वो 12% लगभग हो जाएगी। तो ये हमने जैसे उनको फ़ायदे बताए जो जनजातीय घोषित होने पर जो है क्या फ़ायदा होने वाला है, गिरिपार के युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, रोजगार के नए द्वार खोलेंगे, केंद्र में जो विकास योजनाएं हैं उसके उसमें अतिरिक्त मदद मिलेगी, जो हाटी संस्कृति है जो विलुप्त हो जा रही है उसको एक नई पहचान मिलेगी, क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। तो हाटी समुदाय की हमने बात की, तो आइए जानते हैं कि हाटी समुदाय को दर्जा दिया कैसे जाता है। तो इसकी डिटेल वीडियो हम जो है एक नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं कि किसी भी समुदाय को अगर अनुसूचित जाति में के रूप में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के रूप में लाना है, उसको जो है एसटी में लिस्ट करना है, एसटी में नोटिफाई करना है, तो उसके लिए राज्य सरकार को या जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिस भी एरिया में जिस भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जो है उस तरह की कम्युनिटी हैं, तो उस सरकार वहाँ की सरकार को, लोकल सरकार को यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक जो है अप्रूवल को एक ड्राफ्ट या एक जो है बना के ड्राफ्ट भेजना पड़ता है कहाँ पे, जनजातीय मंत्रालयों के जो मामलों के मंत्रालय केंद्र सरकार के, तो उसके लिए अप्रूवल के लिए भेजना होता है। तो इसके बाद संसद में एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, अगर केंद्र सरकार उसको कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा, केंद्र सरकार ने उसको अप्रूवल दे दिया कि हाँ ये उस एरिया को जो है वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है, उस तरह उसको देखते हुए, वहाँ की जो समस्या है उसको देखते हुए, अगर केंद्र सरकार की जो कैबिनेट कमेटी है वो अगर उसको अप्रूवल दे देती है, तो उसके बाद जो है क्या होता है, संसद में एक बिल लाना पड़ता है, संसद में बिल लाने के बाद उसका अमेंडमेंट बिल और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन होने के बाद ही एक कानून बन जाएगा, नया कानून, तो उस कानून में ये हाटी समुदाय या जो उस तरह का जो एरिया है, इस तरह की जो कम्युनिटी है वो एसटी में आ जाती हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की भी सहमति की आवश्यक है। हाटी समुदाय के मामले में पहले ही जो है केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार पहले ही इस तरह की सिफारिश कर चुकी थी। तो अगर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देखें कि भारत में, पूरे भारत में इस तरह की कितनी जनजातियाँ हैं, जस्ट एग्जाम पर्पज़ के लिए कुछ हैंड आउट मैंने बनाया हुआ है। तो लगभग 705 से अधिक जनजातियाँ हैं जिन्हें अभी तक अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें से सबसे अधिक संख्या कहाँ आदिवासी समुदाय उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। तो ये हैं कौन सी सूची, 5वीं सूची संविधान की 5th लिस्ट जो है ये हिमाचल के लिए भी एप्लीकेबल होगी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा अन्य जो ये 4 स्टेट्स हैं, उनके अलावा
जो अन्य राज्य हैं वहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस सूची में, सूची में, फिफ्थ लिस्ट में है, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की फिफ्थ लिस्ट में है। अगर हम छठी सूची के बारे में बात करें तो सिक्स्थ है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 4 जो स्टेट्स हैं। इसका जो प्रोविज़न है जनजातीय क्षेत्र, इसके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन से संबंधित जो प्रोविज़न है, जो दिए गए कानून दिए गए हैं, वो संविधान की छठी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था हाटी कम्युनिटी से संबंधित एक वीडियो। तो ये हाटी कम्युनिटी के लोग, जब इनको न्यूज़ मिली कि हाटी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया गया, तो ये अपने ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते, खुशी जाहिर करते। गिरी पार का क्षेत्र के संगड़ा ब्लॉक, ये जो गिरी पार का क्षेत्र है, ये हाटी समुदाय। तो ये नोटिफिकेशन की कॉपी है। नोटिफिकेशन जो भारत सरकार, जो केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूव किए थे, इसमें हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले का ट्रांसगिरी क्षेत्र हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है। ठीक है, ये प्रपोज किया। तो जयराम ठाकुर ने, जैसे ही न्यूज़ आई, तो उस टाइम जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि हाटी जो क्षेत्र हैं, हाटी एरिया हैं, ट्रांसगिरी क्षेत्र हैं, हाटी समुदाय जो है उसको एसटी में लाने के लिए। ठीक है, ये जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया था कि बधाई, सिरमौर हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जिला सिरमौर में रहने वाले हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इससे लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा-सा आपको और बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो गिरी पार क्षेत्र था, गिरी पार का क्षेत्र, और उत्तराखंड का जौनसर भावर, ये एक ही रियासत है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो है पहले सिरमौर रियासत का हिस्सा हुआ करते थे, एक ही रियासत में ये होते थे। गिरी पार क्षेत्र हैं और जौनसर भावर क्षेत्र। तो आज़ादी के बाद उत्तराखंड के जौनसर भावर को 1967 में जनजाति का दर्जा मिल गया, लेकिन हिमाचल का जो हाटी समुदाय है ये संघर्ष करता रहा है। देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। दोनों का जो क्षेत्र हैं वो पहले हिमाचल में ही थे। एक ही ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, उसका ही सिरमौर रियासत थी, उसमें ही ये पहले आते थे। तो जब ऐसे आज़ादी के बाद उत्तराखंड, जो जौनसर भावर है, उत्तराखंड में चला गया, तो उसको 1967 में जनजाति का दर्जा मिल गया था, लेकिन हाटी समुदाय को आज तक भी नहीं मिला था। तो इस समुदाय को अगर जनजाति का दर्जा मिलने का असर किन 4 विधानसभा क्षेत्र जैसे शिलाई है, पांवटा साहिब, रेणुका और पच्छाद पर मिलेगा। ठीक है, इसका असर कहाँ का पड़ेगा, ये है। इसके अलावा राज्य की राजधानी शिमला से अन्य प्रधान, ये तो जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन है विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। तो ये था पूरा वीडियो हाटी समुदाय, हाटी कम्युनिटी। आपको होप आपको समझ आ गया कि हाटी कम्युनिटी क्या है, हाटी कम्युनिटी का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, हाटी कम्युनिटी में क्या विशेष जो कुंबली व्यवस्था है वो क्या है, तो कौन कौन सी जाति हाटी में है, तो इससे होने वाले जो क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या हानि होने वाली हैं। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट वीडियो है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। होपफुली मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।